अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो डायबिटीज लगभग हमारे डेली रूटीन या फिर हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जिसे हम आहार विहार कहें, हमारी दिनचर्या कैसी है, हम आयुर्वेद की भाषा में कहें तो आप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने चैनल पर एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें मैं एक डिसीज़ लेता हूं, उसके बारे में बेसिकली उसका एक ओवरव्यू आपको बताता हूं, उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उन्हें आपको बताता हूं, उसका क्या क्या प्रिवेंशन और क्या क्या ट्रीटमेंट आप बेसिक कर सकते हैं। तो उसी के बारे में, उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए ये हमारी आज थर्ड वीडियो है। पिछली दो वीडियो जिसमें से एक हमने ब्रेन हेमरेज के ऊपर बनाई थी और दूसरी हमने डेंगू के ऊपर बनाई थी। दोनों वीडियोस की लिंक मैंने नीचे दे दी है, तो आप उन्हें भी जा करके देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ या डायबिटीज़ मेलाइटस, और हम अपने आम भाषा में कहते हैं शुगर की बीमारी जिसे। तो आज उसी के बारे में, उसी का एक आपको ओवरव्यू दूंगा, उसी के सिम्टम्स के बारे में आपको बताऊंगा। और डायबिटीज़ दो तीन तरह के होती है, उन तीन तरीके के जो जो बेसिक आपको बताऊंगा उनके बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू में जो डायबिटीज़ मेलाइटस डिसीज़ है, ये क्रॉनिक डिसीज़ है। देखिए, क्रॉनिक का आपको मैं मतलब बता देता हूँ। क्रॉनिक का मतलब होता है जिस डिसीज़ का ट्रीटमेंट 4 5 6 महीने या उससे ज़्यादा चले, वो डिसीज़ हमारी क्रॉनिक डिसीज़ के अंदर आती हैं। और ये होती कैसे है, डायबिटीज़ होती कब है। डायबिटीज़ के मेनली दो रीज़न है। या तो आपके पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया है, जो हमारा बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़ में आता है। या दूसरा रीज़न आपको डायबिटीज़ का हो सकता है कि आपका जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बना तो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी उसे प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर पा रही है, जिससे आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो गया है। तो ये तो इसका एक ओवरव्यू हुआ। अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब हम सिम्टम्स डायबिटीज़ मेलाइटस के देखते हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपको सडन सिम्टम्स दिखें जिनकी हम आगे बात करेंगे, या फिर बहुत लंबे समय के बाद धीरे धीरे आपको कुछ थोड़े बहुत सिम्टम्स दिखें। तो जो मेन सिम्टम्स हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्यास लगना, और आपको यूरिन जो है आपका पास हो नॉर्मल से कुछ ज़्यादा। पेशाब जो है आप जितनी बार भी जाते हैं उससे कुछ दुगना 3 गुना बार आप जब टॉयलेट के लिए जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि ये सिम्टम्स डायबिटीज़ के हैं। आगे बिलर आपका विज़न हो जाएगा, और आपको टायर्ड, थकावट हमेशा महसूस होगी, और आपके एक साथ वजन में भी घटाव आएगा। तो ये सभी सिम्टम्स जो हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के होते हैं। मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है और आपने इलाज उसका नहीं कराया, तो वो आगे जब लंबा समय हो जाएगा, कुछ साल हो गई हैं और आपने कोई इसका इलाज नहीं कराया है, तो आगे बढ़ कर के डायबिटीज़ जो है आप हमारी ब्लड वेसल्स को, हार्ट को, किडनी को और हमारी आँखों को और नर्व्स को भी हार्म पहुंचा सकती है। ये उसके लिए भी खतरनाक है। और जो लोग डायबिटीज़ जिन्हें होती है और काफ़ी समय हो गया है, तो उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक या फिर किडनी फेलियर। देखिए, ये जो सिम्टम्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि आज मुझे डायबिटीज़ हुई और मुझे कल ही स्ट्रोक हो जा रहा है या फिर मुझे कल हार्ट अटैक आ जा रहा है। ये एक प्रोसेस के बाद, एक लंबे समय के बाद में ऐसा होता है। पैर में अल्सर हो जाना, और एक आती है टर्म एम्प्यूटेशन। आपके लोअर लिंग जो पैर हैं उनको कटने तक की भी नौबत डायबिटीज़ में आ सकती है। तो ये आगे बढ़कर ऐसा रूप भी ले सकती हैं। मैंने इसके कुछ सिम्टम्स आपको बता दिए हैं। तो ये सिम्टम्स होते हैं: एक्सट्रीम आपको प्यास लगना, आपको यूरिन ज़्यादा होना, आपका बेलर होना विज़न का, आपको थकावट महसूस होनी, और अचानक आपके वजन में गिरावट आना। ये सभी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। और अगर हम इनका इलाज नहीं कराते हैं तो आगे डायबिटीज़ क्या रूप ले सकती है बड़ा, वो भी मैंने आपको बता दिए। तो अब हम डायबिटीज़ के टाइप की बात करते हैं। डायबिटीज़ देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है मेनली बच्चों में देखने को हमें मिलता है। और ये कब होता है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपका जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाना बिल्कुल बंद कर देता है, और हमें डेली बेसिस पर बाहर से इंसुलिन पेशेंट में इंजेक्ट करनी पड़ती है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ का होता है। और इसमें सर्वाइव करने के लिए पेशेंट को हमेशा, हमें मॉडर्न के हिसाब से हमें हमेशा ही डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन इंजेक्ट करना होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो हमारा पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाता तो है, लेकिन हमारा बॉडी का प्रॉपर मैकेनिज्म
कि उस ब्लड ग्लूकोज को कैसे यूज़ करना है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है, जिससे हमारे बॉडी में ग्लूकोज बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और वो डायबिटीज़ टाइप 2 का रूप ले लेता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये मेनली हमारे नर्व्स को और ब्लड वेसल्स को आगे चल कर के डैमेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और इसका जो अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। टाइप 2 डायबिटीज़ का अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। वो आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, उसका एक सिंपल सा तरीका है, जब हम पीरियोडिकली 3 महीने 4 महीने 6 महीने के अंदर अपना टेस्ट कराते रहें, डायबिटीज़ टेस्ट कराते रहें, तो उससे हम इसे क्योर कर सकते हैं रेगुलर अपना टेस्ट कराकर। और जो पूरे वर्ल्ड में लगभग 90% 95% जो लोग हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के, वो टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं, जिसे हम और एक सिंपल भाषा में नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पेनक्रियास से इंसुलिन बन तो रहा है, लेकिन वो प्रॉपर बॉडी हमारी उसे यूज़ नहीं कर रही है। तो अब हम तीसरा टाइप जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में मेनली देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, ये आगे चल करके टाइप 2 डायबिटीज़ फ्यूचर में खतरा रहता है कि उस लेडी को भी हो जाए और उस बेबी को भी हो जाए, तो हमें इसे अर्ली डायग्नोस करना चाहिए। और ये डायग्नोस करने की जो प्रक्रिया है मेडिकल में, उसे हम प्रीनेटल स्क्रीनिंग कहते हैं। अब हमने जो ये 3 तरह की आपको टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया और इसका एक ओवरव्यू दे दिया, इसके सिम्टम्स बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रिवेंशंस के बारे में। प्रिवेंशंस बहुत ही सिंपल हैं डायबिटीज़ के हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं डायबिटीज़ की। तो सबसे पहले लाइफ स्टाइल चेंजेस आर द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द डायबिटीज़। टाइप 1 जो डायबिटीज़ है वो तो चाइल्डहुड में ही होती है, तो उसमें तो हम प्रिवेंशंस हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे उसमें बच्चे में एक साथ इतना ज़्यादा डायबिटी का इतना ग्लूकोज लेवल ब्लड में कैसे बढ़ गया, तो उसमें तो कम ही प्रिवेंशंस है। उसके बाद हमें प्रॉपर उसकी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, हम उसे लाइफस्टाइल चेंज करके उसमें काफ़ी चेंज ला सकते हैं और उसे रोक सकते हैं कि हमें टाइप 2 डायबिटीज़ ना हो। लाइफस्टाइल को बदलना हमारा तो सबसे अच्छा प्रिवेंशन है टाइप 2 डायबिटीज़ को लेकर के। पहला प्रिवेंशन है कि हम अपनी बॉडी वेट जो है उसे कम रखें। अगर हमारा बॉडी वेट बढ़ रहा है तो हम रेगुलर एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए। लगभग 30 मिनट की जो है हमें मॉडरेट एक्सरसाइज रोजाना करनी चाहिए, और हमें एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए, और एक ज़्यादा शुगर हमें नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। एक एवरेज अमाउंट में हमें शुगर लेनी चाहिए, और एक हमें टोबैको और स्मोक का जो एडिक्शन है वो नहीं होना चाहिए, और किसी को है तो उसे धीरे धीरे उसे छोड़ना चाहिए। तो हम टाइप 2 डायबिटीज़ को जो है डिले कर सकते हैं ये चीज़ें। अब हम इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। टाइप 1 में तो सर्वाइवल के लिए पेशेंट को रेगुलर इंसुलिन बाहर से हमें इंजेक्ट करना पड़ता है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू ट्रीट डायबिटीज़ इज़ टू कीप अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। टाइप 2 के लिए हम अगर एक अच्छा लाइफ स्टाइल हम मैनेज करें और तो हम इसे अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। और कभी कभी टाइप 2 में हमें इंसुलिन की नीड पड़ भी जाती है बाहर से इंजेक्ट करने की, और कभी कभी हम उसे मेडिसिन से भी सही कर सकते हैं। तो ये बात हुई हमारी डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ और शुगर, आप कुछ भी कहें इसे। इसके बारे में हमने एक ओवरव्यू देख लिया, इसके सिम्टम्स देख लिए, इसके 2-3 जो हमें टाइप हैं, टाइप 1, टाइप 2, गेस्टेशनल, वो देख लिए। इसके क्या क्या डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो सकते हैं बेसिकली, जैसा टाइप 1 में बताया, टाइप 2 में बताया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं तो डायबिटीज़ लगभग हमारे डेली रूटीन या फिर हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जिसे हम आहार विहार कहें, हमारी दिनचर्या कैसी है हम आयुर्वेद की भाषा में कहें। तो आपकी लाइफस्टाइल को या फिर दिनचर्या को सही बनाने के लिए मैं इंस्टाग्राम पर या फिर इस चैनल पर भी वीडियोस डालता रहता हूं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना चाहते हैं, क्या क्या वहां पर बताया गया है आयुर्वेद में, मैं उसे आपके साथ साझा करने की कोशिश करता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।